हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर बसे कलमपुर गांव की समृद्धि की गाथा आसपास के सभी गांव में मशहूर थी। हंसता खेलता फूलता गांव कलमपुर। वहाँ ना कोई खाने की कमी थी और ना ही धन की। सभी लोग खुशहाली से अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन गांव के एक हरिया नाम के किसान की पत्नी मीना की 2 दिन की बच्ची चोरी हो जाती है। बेचारी मीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी हरिया के घर गांव के सरपंच मान सिंह आते हैं, जो इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए बोलते हैं। हरिया और मीना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अपनी 2 दिन की बच्ची के गायब होने के कारण तुमको बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, लेकिन गांव का सरपंच होने के नाते मेरा फर्ज है कि इस घटना की तहकीकात की जाए। इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था। सरपंच जी, रात के समय मैं अपनी बच्ची को सुलाने के बाद सो रही थी और सुबह देखा तो मेरी बच्ची पालने में नहीं थी। मैंने सब जगह देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। आप ही बताइए, 2 दिन की बच्ची खुद से चलकर कहीं तो नहीं जा सकती। कोई रात के समय मेरी बच्ची को ले गया। तुम चिंता मत करो मीना, इसके पीछे जो भी होगा मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। इतना कहकर सरपंच मान सिंह वहाँ से जाकर अपने कुछ आदमियों को गांव का चप्पा चप्पा छानने को कहते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगता। काफी कोशिशों के बाद भी उस बच्चा चोर इंसान का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव की एक और औरत का बच्चा चोरी हो जाता है, जिस वजह से गांव में एक दहशत का माहौल बन जाता है। सभी माएं अपने नवजात शिशुओं को खुद से अलग ही नहीं करती। घर के लोग आपस में ही एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, जिसके कारण एक हंसते खेलते गांव में शांति की जगह अशांति आ जाती है। सरपंच की तहकीकात का भी कोई हल नहीं निकला था, लेकिन एक दिन एक बेहद ही डरावनी चुड़ैल को हवा के रास्ते गोद में एक बच्चा ले जाते हुए एक सुमन नाम की औरत देख लेती है, जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे बच्चा चोर चुड़ैल, बच्चा चोर चुड़ैल, गाँव वालों बाहर आओ, देखो चुड़ैल किसी के बच्चे को लेकर जा रही है। सुमन की आवाज सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी हवा में चुड़ैल को बच्चा ले जाते हुए देख लिया, लेकिन वो कुछ कर पाते इतने में ही चुड़ैल हवा में ही गायब हो चुकी थी। तभी सरपंच तक ये बात पहुंची, तो वो वहां आकर सुमन से पूछताछ करते हुए बोलते हैं। सुमन, तुमने क्या देखा, जल्दी बताओ। सरपंच जी, मैं कुएं पर पानी भरने आ रही थी, तभी मेरी नजर आसमान में गई, जहाँ एक डरावनी सी चुड़ैल अपने हाथों में बच्चे को लिए हुए जा रही थी। अच्छा, आगे? आगे तो सबने देखा कि वो आसमान में ही गायब हो गई। इसका मतलब इस गांव की खुशहाली को भंग करने में उस चुड़ैल का हाथ है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर ऐसे कैसे हम अपने गांव के बच्चों को उस चुड़ैल को ले जाने देंगे? सरपंच गांव वालों के साथ एक सिद्ध बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो बाबा सारी घटना सुनने के बाद अपना बयान देता है। ओ चुड़ैल जरूर किसी मकसद से आई है। सबसे पहले तो गांव में होने वाले नवजात शिशुओं की सुरक्षा करनी होगी। मैं तुमको एक सिद्ध धागा देता हूँ, तुम उसको गांव में मौजूद सभी नवजात बच्चों के बांध देना। लेकिन एक शाम उसे गांव का माधव नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमित्रा, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी, उसकी जांच करवाकर घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को कमरे में बैठाकर बाहर आकर फोन उठाते हुए बोलता है। अरे हाँ, मैंने कहा ना, मेरी पत्नी के बच्चा तो होने दो, फिर जो भी हो तुम्हारा ही है, बस मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है, लेकिन उसकी ये बात घर के कोने में खड़ी चुड़ैल सुन लेती है, जो खुद से बोलती है। इन जैसे लोगों के कारण मुझे ये अपराध करना पड़ रहा है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, साथ ही इसके बच्चे को भी ले जाऊंगी अपने साथ हमेशा के लिए। इतना कहकर वो चुड़ैल माधव के घर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। उस दिन के बाद से
माधव की पत्नी सुमित्रा को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए माधव से बोलती है। माधव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना जाने क्यों दिल बेचैन सा हो रहा है। मेरा बच्चा कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा ना? मैं अपनी इस होने वाली संतान से बहुत प्यार करती हूँ। अगर इसको कुछ भी हुआ या वो चुड़ैल इसको ले गई तो मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हमारे बच्चे को वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर सुरक्षा की मांग करता हूँ। माधव सरपंच के पास जाकर अपनी पत्नी के दिल का दर्द बयान करता है, जिस पर सरपंच बोलते हैं। तुम्हारी पत्नी का डर व्यर्थ नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 2 सिपाही भेजता हूँ जो तुम्हारे घर की 24 घंटे निगरानी करेंगे। वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जा पाएगी। सरपंच माधव के साथ अपने 2 सिपाही भेज देता है जो माधव के घर की सुरक्षा करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में ही सुमित्रा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जिसकी खबर चुड़ैल को भी लग जाती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तभी चुड़ैल माधव के घर में प्रवेश करके बच्चे को पालने में से उठाकर बोलती है। मेरे मुन्ने, ये चुड़ैल तुझे कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि तू अब मेरी जिम्मेदारी है। चुड़ैल बच्चे को गोद में उठाकर खिला रही होती है। तभी सुमित्रा की आंखें खुलती है और वो अपने बच्चे को चुड़ैल के हाथों में देखकर चिल्लाते हुए बोलती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अजी उठिए, हमारा मुन्ना चुड़ैल के हाथों में है, बचाइए ना। माधव की आंख सुमित्रा के उठाने पर खुलती है, तो भी वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है। लेकिन तभी चुड़ैल उसको घूरते हुए बोलती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं माधव, लेकिन इस बच्चे को ले जाना मेरे लिए जरूरी है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर चुड़ैल बच्चे समेत गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को इस बात की जानकारी मिलती है कि चुड़ैल एक और बच्चा चुरा ले गई है। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। सरपंच भी मौके पर पहुंचकर सबको हिम्मत बनाए रखने को बोलते हैं। तभी गुस्से में सुमित्रा बोलती है। कैसी हिम्मत सरपंच साहब, कैसी हिम्मत? अरे एक माँ से उसका बच्चा छीना है उस चुड़ैल ने, और आप मुझे हिम्मत बांधने को कह रहे हैं? आखिर कब तक इस गांव की औरतों की कोख को सूनी करती रहेगी वो चुड़ैल, जो खुद कभी माँ नहीं बन पाई होगी? वो हमारे मासूम बच्चों को उठाकर उनको खा गई होगी। हाय मेरा मुन्ना, मैं भी अपने मुन्ने की याद में अपना सर यही दीवार में पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा अपना सर दीवार में मारने लगती है। तभी वहाँ हाथों में बच्चा लिए चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो सुमित्रा को रोकते हुए बोलती है। रुक जाओ सुमित्रा, तुम्हारा बच्चा एकदम सही सलामत है। ये लो अपना बच्चा। चुड़ैल को देखकर सब डरने लगते हैं, लेकिन सरपंच लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल को पवित्र मौली के धागे से बांध देता है, जिसके कारण चुड़ैल तड़पने लगती है। लेकिन सुमित्रा को उसकी आंखों में एक ममता नजर आती है, जिसके चलते वो गांव वालों को रोकते हुए बोलती है। रुक जाइए आप सभी, इसको खोल दीजिए। ये क्या कह रही हो सुमित्रा? इसने तुम्हारे बच्चे को ले जाकर खाने की कोशिश करी और तुम इसको छोड़ने की बात कर रही हो। माधव सही कह रहा है, दोबारा शायद ये चुड़ैल हाथ न लगे, इसीलिए इसको छोड़ना सही नहीं होगा। सरपंच जी, इसको खोलिए, ये किसी को कुछ नहीं कहेगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। सुमित्रा की बात मानकर सभी उस चुड़ैल को पवित्र धागे से आजाद कर देते हैं। तभी चुड़ैल रिहा होकर बोलती है। तुम लोग मुझे सजा दे रहे हो, बल्कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। गुनहगार तो तुम सब हो। मैंने तो इस गांव के बच्चों को मारा भी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों से बचाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सरपंच, तेरे इस गांव में आम परिवार के पास भी इतना पैसा है कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकता है, लेकिन तूने कभी सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, सोचा? तेरे गांव के लोग अपने बच्चों को जाकर शहर में बेच रहे हैं
और उसका पैसा लाकर अपने घर में भर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है? सबको लगा कि ये भगवान की मर्जी है कि बच्चे मरे ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उनको उन्हीं के माँ बाप बेच रहे थे। कुछ लोग तो माँ को बताकर बेच रहे थे और कुछ छुपाकर। ये सब तुमको कैसे पता? मैं भी एक इंसान थी, मेरे पति ने भी यही करना चाहा था। अपने बच्चे को बचाते बचाते मैं तो मर गई और किसी दूसरे के परिवार में जाकर मेरा बच्चा भी मर गया, लेकिन मैं चुड़ैल बन गई। बस तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं किसी बच्चे के साथ ये नहीं होने दूंगी। ये माधव भी अपने बच्चे को बेचने जा रहा था, इसलिए मैंने इसका बच्चा चुराया, लेकिन सुमित्रा की ममता देखकर मुझे वापस आना पड़ा। माधव, ये सच है? बताओ। इनकी झुकी नजरें ये गवाही दे रही हैं कि ये सब सच है। छी, अपनी ही संतान को पैसों के लिए बेचने वाले इस आदमी से अब मेरा कोई नाता नहीं है। सरपंच जी, ले जाइए इसको और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।